हेलो दोस्तों। आज के जयपुर का सफ़र हम शुरू करते हैं आमेर के किले से। और ये हमारा दूसरा दिन था जयपुर में। और अब हम आमेर के किले की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ता जिससे हम जा रहे थे जल महल से होत करके और आमेर का किला, पहाड़ियों को काट कर बनी हुई चौड़ी सड़क और आमेर के किले के बाहर ये खूबसूरत पानी की झील और उसके ऊपर दिखता हुआ आमेर के किले की दीवार। और वो दीवार देखते ही रोंगटे खड़े होने लग गए। इतिहास को अपनी आंखों से देखना कितना सुंदर होता है, कितना अतुलनीय होता है, ये शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। राजस्थान के जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बना हुआ ये आमेर का किला एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। और किले का निर्माण करीब 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में कई शासकों ने इसमें अपना योगदान दिया। इस किले में कछवाहा राजपूतों का प्रमुख निवास स्थान था। किले के ऊपर चढ़ते समय रास्ते में हमको बहुत से मधुर संगीत सुनने को मिले, बहुत सी कठपुतलियां देखने को मिली, पगड़ियां देखने को मिली और फिर आ गया ये बड़ा सा गेट आमेर के किले का। और ये किला हिंदू और मुस्लिम मिश्रण है वास्तुकला शैली का। और ये इनका बहुत बड़ा आंगन, इस किले में बहुत आंगन, बहुत सारे और बहुत से महल, मंदिर और बगीचे हैं। इस बड़े से आंगन में, आंगन कहें या इसको क्या बोलूं, जिधर भी नजर जा रही थी लोग ही लोग नजर आ रहे थे। सभी फोटो खींचने में लगे हुए थे। फिर हमें दिखाई दिया एक ऊपर जाने का रास्ता, जो सीढ़ियां भी थीं और साथ में रैंप भी बना था। पता चला रैंप इसलिए बना था क्योंकि रानियां बहुत सारे आभूषण और वस्त्र भारी भारी पहनकर उन पालकियों में बैठकर जाती थी। ऊपर चढ़ते समय हमें मिला मंदिर, देवी का मंदिर, जहां पर कि राजा पहले प्रणाम किया करते थे। और यहाँ ऊपर से हमने नीचे के इस आंगन का नज़ारा लिया। और अब हम पहुंच चुके थे दरबारे आम में। अगर आप आमेर के किले में जा रहे हैं तो कम से कम जूते अच्छे पहने, आरामदेह, जिससे आप इसको पूरी तरह से घूम सकें। खंभों से बनी हुई ये बीच की इमारत दरबारे आम, दरबारे खास, जिसमें महाराज बीच में बैठकर उनके सिपह सलार आसपास बैठते थे और वहां बैठ करके वो मंत्रणा करते थे, लोगों की हालचाल सुनते थे। और ये गणेश पोल यानी गणेश दरवाजा, और इस पर जो ये आकृतियां उकेरी हुई हैं, ये सब एक प्रिंट है और इसको बनाया गया है ब्लॉक प्रिंटिंग से। और जो रंग है वो सब सब्जियों के रंग हैं। उसके बाद हम अंदर चढ़े और अंदर जाकर हमने जो ये बीच का हिस्सा देखा, वहाँ एक बहुत सुंदर गार्डन था। और ये वही गार्डन है जहाँ पर जोधा अकबर की शूटिंग हुई है और ऐश्वर्या राय बीच में बैठ करके गार्डन में उसकी शूटिंग हुई है। किले का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया और इस किले को करीब 100 साल लगे थे बनाने में। 1.5 वर्ग मील में फैला हुआ है ये ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ ये किला बहुत खूबसूरत है। किले में कई द्वार हैं और हर द्वार की संरचना अपने आप में वास्तुशिल्प का अनोखा एक उदाहरण है। ये है शीश महल, जो कि इस आंगन के मध्य में बना हुआ है। ये तो इसके तो मैं क्या कहूँ, इसी में वो गाना फिल्माया गया था, जब प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम का।
और इसमें कांच में जो लाइट्स में चमकती हैं, सब तरफ मधुबाला की शक्ल दिखती है। वो हमें हमारे गाइड ने करके दिखाया। उन्होंने अपने मोबाइल से लाइट जलाई और सब तरफ ऐसा लगा जैसे चांद सितारे निकल आए हों। तो कहते हैं कि महाराज अपनी रानियों को यहाँ दिन में चांद सितारों का दर्शन करवा देते थे, थोड़े से प्रकाश में, दिए की प्रकाश जलाकर, और जगमगा उठा था ये महल। स्टार्ट करना है। ये है पूरा शीश महल, आप देख रहे हैं, पूरा शीशों का महल है। चारों तरफ मिरर देखिए। ये हमारे टूर गाइड हैं आकिब जी, दो टाइप के मिरर होते हैं। ये कौन और इन्होंने हमें बहुत अच्छा ब्यौरा दिया इस आमेर के किले का। अगर आप कभी जयपुर जा रहे हों तो ज़रूर इनसे मिलें। दिन में तारे, अभी आपको दिखाएंगे दिन में तारे कैसे चमकते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है आकिब, मैं आमेर फोर्ट में टूर गाइड हूँ। आपने जो अपनी पढ़ाई करी है वो बताइए। मैं हिस्ट्री से MA किया हुआ है और यहाँ पे टूर गाइड हूँ मैं। बहुत बढ़िया। पढ़ाई भी कर रहे हैं। आपके बताने का ढंग बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। अपना नंबर दीजिएगा, मैं फिर वीडियो में डाल दूँगी। मान सिंह महल, शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, सुहाग मंदिर, ये सभी यहाँ के भवन हैं इस किले में देखने वाले। और इस किले में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, मुगले आजम, भूल भुलैया। और उन्होंने, हमारे गाइड ने सब जगह बताया कि यहाँ पर ऐश्वर्या राय जो थी उनकी शूटिंग हुई। जहाँ पर केसर की खेती होती है झील के बीच में, वहाँ भी ऐश्वर्या की शूटिंग हुई। बाजीराव मस्तानी में जो दीपिका ने जिसमें कढ़ाई में खाना बनाया, वो कढ़ाई भी है। और मतलब वो हमें बताते जा रहे थे और हम सब कुछ कल्पना करते हुए इस महल को देख रहे थे। ये महल की दीवारें चूने से बनी है, लेकिन इनकी घिसाई की गई इतनी सुंदरता से कि एकदम चिकनी दीवारें नजर आती हैं। ये है रानियों के कमरे। 12 रानियां थीं, वो अलग अलग कमरों में रहती थीं, अलग अलग उनके दर थे, और राजा ऊपर रहते थे। और हर कमरे में जाने के लिए अलग एक सीढ़ी थी, तो राजा अलग अलग रानियों के पास अलग सीढ़ियों से पहुंचते थे। और रानियां जहाँ पर झरोखे बने हैं उनसे बाहर का नज़ारा लिया करती थी। जहाँ पर शाही दरबार और अन्य कार्यक्रम होते थे वहाँ वो देखती थी। कठपुतली नाच जगह जगह हो रहा है। ये वो कढ़ाई है जिसे शूटिंग में यूज किया गया। और ये गीत तो मेरे मन को भा गया। हर शाम यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है और इस किले का टिकट 102 रुपये का पर हेड इस किले में टिकट लगता है। बाहर यहाँ पर मीना लोगों का ये गांव है जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। अपने किलों, महलों, आभूषणों, रत्नों और सुंदर लहरिया राजस्थानी कपड़ों के लिए माना जाने वाला ये शहर जयपुर वाकई बहुत रंगीन है। कभी मौका लगे तो यहाँ ज़रूर आएं और यहाँ के सभी स्थानों को घूमें।